लेकिन आज हम आपको हिंदी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बताते हैं, आपको हिंदी भाषा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। हिंदी न केवल भारत में बल्कि वर्ल्ड की कई कंट्रीज में भी बोली जाती है और दुनिया में अपना एक अलग स्थान रखती है। आज हिंदी किस तरह अपनी पहचान बना चुकी है, इसका ताजा उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लेटेस्ट यूएस यात्रा से जाना जा सकता है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने फेसबुक की ओर से आयोजित एक इवेंट में हिंदी में ही कम्युनिकेट किया, जबकि उस इवेंट को फेसबुक फाउंडर मार्क जकरबर्ग इंग्लिश में होस्ट कर रहे थे। इस तरह पीएम मोदी ने हिंदी में कम्युनिकेट करने को एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया। तो आइए जानते हैं हमारी भाषा के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। नंबर 8, पूरे विश्व में 500 मिलियन से भी ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं और समझ सकते हैं, जो इसे विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक बना देती। नंबर 2, हिंदी 40% से ज्यादा भारतीयों की मदर टंग है। नंबर 3, भारत में आज के समय बोले जाने वाली हिंदी को मॉडर्न स्टैंडर्ड हिंदी या मानक हिंदी कहा जाता है। नंबर 4, हिंदी संस्कृत का अपभ्रंश है। संस्कृत को देवों की भाषा भी कहा जाता है। हिंदी और संस्कृत दोनों को देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। देवनागरी लिपि का मतलब होता है देवों के यहाँ लिखी जाने वाली लिपि। नंबर 5, हिंदी को सीखने के हिसाब से सबसे सरल लैंग्वेज में से एक कहा जाता है, क्योंकि इसे जैसा लिखा जाता है वैसे ही पढ़ा जाता है। हिंदी में प्रत्येक लेटर के अल्फाबेट का अलग ही साउंड होता है, जो इसे बाकी भाषाओं से ज्यादा एडवांस बनाता है। नंबर 6, भाषाई रूप से हिंदी और उर्दू दोनों एक ही भाषाएं। हिंदी को जहां देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है और इसमें संस्कृत के शब्दों की भरमार है, वहीं उर्दू को पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखा जाता है और इसमें पर्शियन शब्द ज्यादा हैं। नंबर 7, हिंदी भारत की उन 7 भाषाओं में से एक है जिनमें वेब एड्रेस बनाया जा सकता है। नंबर 8, केवल भारत ही नहीं, हिंदी मॉरिशस, नेपाल, त्रिनिदाद, टोबैगो, गुआना, फिजी आदि देशों में भी बड़ी संख्या में बोली जाती है। नंबर 9, हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। प्रत्येक शब्द का निर्माण इन्हीं से होता है। हिंदी भाषा को बाएं से दाएं लिखा जाता है। नंबर 10, भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी की देवनागरी लिपि को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान की गई है, इसलिए 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। नंबर 11, लेकिन हिंदी अपनाने के मामले में बिहार ने पूरे भारत को पीछे छोड़ दिया था, जब वर्ष 1881 में बिहार ने उर्दू को छोड़ हिंदी को अपनी एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया था और ऐसा करने वाला भारत का पहला स्टेट बना था। नंबर 12, अंग्रेजी भाषा में कई सारे वर्ड्स को हिंदी से भी लिया गया है, जैसे ठग, अवतार, योग, गुरु, कर्म आदि। ये तो बस एग्जाम्पल है। नंबर 13, हिंदी शब्द को पर्शियन लैंग्वेज के वर्ड हिंद से ड्राइव किया गया है। नंबर 14, हिंदी के ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड 48 डायलेक्ट्स हैं। मतलब ये सब भाषाई रूप से तो समान है, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग होता है। नंबर 15, वर्ष 1805 में लल्लू लाल द्वारा लिखी गई बुक प्रेम सागर को खड़ी बोली, जो हिंदी का ही एक डायलेक्ट है, की पहली किताब माना जाता है। नंबर 16, वहीं देवकी नंदन खत्री द्वारा वर्ष 1888 में लिखे गए चंद्रकांता को आधुनिक हिंदी का पहला ऑथेंटिक वर्क कहा जाता है। नंबर 17, हिंदी भाषा के सबसे फेमस राइटर मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, जिनका जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में हुआ था। नंबर 18, अ बेसिक ग्रामर ऑफ मॉडर्न हिंदी नाम से भारत सरकार की ओर से वर्ष 1958 यानी कि 1958 में हिंदी की ग्रामर सिखाने वाली एक बुक पब्लिश की गई थी। नंबर 19, हिंदी साहित्य की 4 फॉर्म है: भक्ति, श्रृंगार, वीर गाथा और आधुनिक साहित्य। नंबर 20, हिंदी चाहे भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज में से एक, लेकिन भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए लंबे समय से डिबेट चल रही है, लेकिन इस पर अभी तक मुहर नहीं लगी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिए, हमसे सवाल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।